हमारे अध्यक्ष जनाब प्यारेलाल शान साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई शेख इरशाद साहब, हमारे बीच में मौजूद नौजवान सीनियर कांग्रेस लीडर शारिक अहमद सरूरी साहब, यहाँ मेरे बड़े भाई शबीर अहमद लोन साहब, मुगल मैदान रफीक शाह साहब, ब्लॉक सदर त्रिगाम अब्बास मलिक साहब, ब्लॉक सदर ठाकराई इरफान साहब, शफीक। आज का ये सिंबॉलिक एक दिन का धरना, एक दिन की भूख हड़ताल, ये इंतहाई जरूरी और अहम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस इस जिला के अंदर प्यारेलाल शान साहब की निगरानी में, इनमें सदारत में यहाँ पर इकट्ठा होकर और अपने एहतिजाज को दर्ज कर रहे हैं। एहतिजाज एमजी नरेगा को खत्म करने का जो कदम मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया है, और दूसरा जो हमारी रियासत को हमसे छीना गया है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके ऊपर भी जो लगातार एहतिजाज पिछले एक साल से हो रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू करते हुए इन दो मुद्दों को लेकर, चाहे एमजी नरेगा हो या चाहे रियासत की मांग को लेकर हो, इसके लिए हम अपना एहतिजाज इस किश्तवाड़ की सरजमीन से दर्ज कर रहे हैं। मेरे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि हर मुल्क का कोई ना कोई बाबाए कौम होता है, वो चाहे अमेरिकी मुल्क हो, यूरोप के मुल्क हो, एशिया के मुल्क हो, हर मुल्क में एक ऐसा आदमी होता है जिसने उस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को बेहतर मुल्क बनाने के लिए अपना योगदान दिया होता है, और उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसको बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन का लक़ब दिया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा कारनामा महात्मा गांधी जी ने किया है, जिन्होंने नॉन वायलेंस की बात की। 200 साल से तवील जो भारत हमारा मुल्क है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 200 साल की तवील गुलामी से आजाद करा के इस मुल्क को खुद मुख्तियार मुल्क बनाया, इस मुल्क को आजाद कराने में अपना काम किया। लेकिन आज जो सरकार हुकूमत कर रही है इस देश में, जो पिछले 11 साल से हुकूमत इस देश के मामलात को आगे चला रही है, महात्मा गांधी जी के लेकर उनकी सोच में, उनके मन में इतना जहर भरा हुआ है। इन्होंने लगातार ये कोशिशें की कि उन लोगों का महामंडन किया जाए जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी को 3 मर्तबा गोलियां मारकर उनको हमसे अलग किया, उनको हमसे छीना। लेकिन महात्मा गांधी को ये गॉडसे की सोच हमसे छीन नहीं सकी, और लगातार महात्मा गांधी जी के ख्याल को, उनकी सोच को, उनके विचार को खत्म करने का प्रयास लगातार इस एनडीए की सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता रहा। हिंदुस्तान खादी विलेज इंडस्ट्रीज के फोटो जो 47 से लेके आज तक, जिसमें महात्मा गांधी जी चरखा काटते हुए उनकी तस्वीर होती थी, पहला हमला 2017 के अंदर हुआ, और उस फोटो में महात्मा गांधी जी को निकाला गया, और महात्मा गांधी जी की जगह खुद नरेंद्र मोदी चरखा काटते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई। आज इनकी जहर की राजनीति इस हद तक बढ़ गई, जो 2005 में इस देश को, इस देश के गरीब को रोजगार देने वाली स्कीम थी, इस गांव को बचाने वाली स्कीम थी, इस स्कीम के जरिए जहां मुमकिन होता था, गांव में कारीगर आदमी होता था,
गांव में जो कारीगर था भी नहीं, उस तक जो रोजगार देने की योजना थी, जो गारंटी थी, आज उस पर हमला किया गया। और रात की तारीखी के अंदर एमजी नरेगा को खत्म किया गया और उसकी जगह वीबी जी राम जी के तहत एक ऐसी स्कीम लाई गई जिसके अंदर रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। 2005 का समय होता था, हम टीवी देखते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, ये लगता था और मौलवी ममालिक हमारे ऊपर ये ऐतराज करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के देश बसते हैं, एक जिसका नाम इंडिया है और दूसरा जिसका नाम भारत है। इंडिया अमीरों का देश है, जहां लोग अमीर हैं, हर दिन अमीर होते जा रहे हैं और उनकी तादाद शहरों में है। और भारत उन गरीब लोगों का देश है जहां 73% ऐसी आबादी है जिनके पास रोजगार नहीं होता है, जिनके पास इकोनॉमी का कोई संसाधन नहीं होता है। और इसी चीज को समझते हुए तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिनको हम आज इस मंच से श्रद्धांजलि देते हैं, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो यूपीए की सरकार थी, उनको लगा कि अब ऐसा बंदोबस्त गरीब के लिए करना पड़ेगा, गांव के लिए करना पड़ेगा, जिसको लेकर उसके बच्चे भी तालीम हासिल कर सके, उसका पेट भी पल सके और उसके चूल्हे की आग भी जलाई जा सके। और इसलिए देश का सबसे बड़ा रोजगार स्कीम, रोजगार की गारंटी भारत ने दी थी और एमजी नरेगा को इंट्रोड्यूस किया गया था। आज मैं समझता हूं जो हमारी डेड इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर जो डिप होता हुआ हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, जो डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए की कीमत लगातार उसमें गिरावट आती जा रही है। मेरे साथियों ने कहा कि 40% किसी स्टेट के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो 40% की कीमत, जो 40% का उनमें जो पार्टनरशिप है उसको पूरा कर सके। 40% तो स्टेटों का हाल है, जो हम समझते हैं राज्य की सरकारों को 40% के इस गैप को, इस गारंटी को भरना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर मद्देनजर रखते हुए देखें, इसके अंदर जो भारी गिरावट आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए देखें, डॉलर के मुकाबले में रुपए के अंदर की कीमतें जो कदर कम होती जा रही है, इसके अंदर देखें तो यूं महसूस होता है मरकज के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो वेलफेयर जैसी, एमजी नरेगा जैसी स्कीमों को आगे बढ़ा सके। मेरे दोस्तों, इसके अंदर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति ये डिसाइड करता था कि उसके गांव में कौन सी गली बनेगी, कौन सा पाथ बनेगा, कहां ग्राउंड लेवल होगा। अब ये जो गारंटी थी, जो ग्राम सभा को ये ताकत थी, ये ताकत भी ग्राम सभा से छीनकर नई दिल्ली ने अपने पास ले ली है। अब नई दिल्ली ये फैसला करेगी कि हमारे छात्रों में, हमारे मुगल मैदान में, हमारे मड़वा में, गोड़वन में, इन पहाड़ों में रहने वाले लोग, गाँव में रहने वाले लोग के गांव के अंदर कौन सी सड़क बनेगी, कौन सा बाथरूम बनेगा। और ये पैसा जो सिर्फ आपकी गली और कूचों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये पैसा आपके पीएचई के अंदर भी इस्तेमाल होगा, आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होगा। और खास करके जहां जिस इलाके में बर्फबारी होगी, जहां घास चराई का मौसम होगा, उन दिनों कोई एक आदमी अपने जॉब कार्ड के अगेंस्ट में पैसा तलब करने की मतलब हकदार नहीं होगा। इस तरह का जो इस एमजी नरेगा का खात्मा करके जो विकसित भारत जी राम जी की स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ इस स्कीम से लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। और खास करके कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जी को मिटाने की, उसकी सोच को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के विचार रखने वाले लोगों के साथ टकराना होगा। और जिसके नतीजे में आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज से आपसे अलविदा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।